नमस्ते दोस्तों, आज मैं आया हूँ ईवास जो कि दिल्ली में स्थित है। और ये है मानसिक रोगों का, जो मानसिक बीमारियाँ होती है उनसे यहाँ इलाज होता है उनका, मानसिक और साइकेट्रिक वे में। तो ये हमारे यहाँ योगा थेरेपिस्ट है हमारे सुमित अग्निहोत्री जी, जो कि पेशेंट देखते हैं। तो इनका अनुभव हम लेंगे, यहाँ के कौन कौन सी बीमारियों के पेशेंट आते हैं, कैसे इनको लेके जाए। तो सबसे पहले आप ईवास के बारे में बताएं। नमस्ते जी। इवास का क्या नाम है? इवास है इंडियन ऑफ वुमन बिहेवियर एलाइड साइंस। जैसा नाम से प्रतीत होता है कि यहाँ पे न्यूरो साइकेट्री के पेशेंट आते हैं और उनका एक अच्छा इलाज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, मिलता है या दिया जाता है। तो देखो, जिस प्रकार की मानसिक बीमारियाँ बढ़ रही, तो मानसिक बीमारियाँ कौन कौन सी बढ़ रही हैं ज़्यादातर आप देख पा रहे हैं, और फिर योग के थ्रू हम कैसे इलाज कर सकते हैं आप, और कैसे पेशेंट देख रहे हैं, क्योंकि बीमारियाँ इस प्रकार से बढ़ रही हैं। मानसिक बीमारियों का बढ़ना एक लाइफ स्टाइल भी है। आहार विहार ठीक नहीं होना, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होना, वर्कआउट ज़्यादा रहना, किसी बात को लेके ज़्यादा सोचना, एंजाइटी, गुस्से में रहना, वर्कआउट का स्ट्रेस, ठीक है। लाइफ में देखो, इकोनॉमिकल व्हीकल या फिर आपका पोल्यूशन या फिर पर्यावरणीय भी आप एक स्ट्रेस हो सकता है या समाज के फैमिली का स्ट्रेस बिल्कुल हो सकता है। इस प्रकार से इस तरीके के यहाँ पेशेंट। दूसरा, यहाँ पे जो पेशेंट आने की बात रही तो यहाँ पे न्यूरो और साइकेट्री। तो न्यूरो आपके तंत्रिका तंत्र संबंधित जितनी नसों से संबंधित बीमारी हो गई, पार्किंसंस वगैरह हो गया, एचडी दौड़े पड़ना हो गया, तो और माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और टीटीएच, हेडेक वगैरह के पेशेंट यहाँ आते हैं। हाँ, और मस्तिष्क का तो ये यहाँ पे तो हर प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इलाज बहुत बढ़िया इंडिया के अंदर है इस हॉस्पिटल। तो आप कैसे फिर उनको ट्रीट करते हैं और कैसे योग के थ्रू आप इलाज करते हैं? देखो, बाकी तो डॉक्टर्स वगैरह अच्छी मेडिसिन देते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल रहती है। और हम लोग यहाँ पे जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल जैसे अगर किसी को सर्वाइकल है तो सर्वाइकल का प्रोटोकॉल, माइग्रेन है तो माइग्रेन का, या आईपीडी पेशेंट है, आईपीडी जैसे सिजोफ्रेनिया का पेशेंट हो गया, बोलने की बीमारी। एक्चुअल में आप पेशेंट सामने आता है तो कब बात करते करते आपको गुस्सा हो जाएगा, कब हाइपर हो जाएगा, पता नहीं चलता। इस तरीके के पेशेंट भी आते हैं। और टॉयलेट सिम्टम, जो बात करते हुए इस तरीके के पेशेंट आए हुए हैं यहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ बेहतर इलाज आपको योगा के थ्रू, और काफ़ी बेनिफिट्स भी हुए, फीडबैक्स भी आए हमारे पास। फीडबैक देके जाते हैं पेशेंट। अभी पेशेंट आपके सामने ही आया था, सर्वाइकल डिस्टोनिया, जो शायद मैंने भी पहली बार ही पेशेंट को देखा। ये तो अच्छी बात है, आपने वो काफ़ी मैनेज कर रहे हो। तो जो आप योग में बहुत सारी चीज़ें रहती है, आसन प्राणायाम, क्या चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, ताकि मेरे जानने वाले हैं वो इन चीज़ों से करते रहें ताकि बीमारियों से बचे रहें। तो क्या क्या चीज़ें आप सजेस्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें करते रहना चाहिए ताकि बीमारियों से बचे रहें? देखो, सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे अगर कराते हैं तो मेनली फोकस रहता है कि नॉर्मल प्रैक्टिसेस, सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद आसन प्राणायाम, जिन्हें नींद वगैरह नहीं आती है, बहुत डिस्टर्ब हो रखी है स्लीपिंग, तो योग की तरह सजेस्ट कर देते हैं। और मेडिटेशन थोड़ा सजेस्ट करते हैं। तो कैसे हम जनरल फिटनेस के लिए बीमारियों से बचे रहें, क्या क्या योग में कोई माध्यम है जो हम बीमारियों से बचे रहने के? योग का माध्यम है कि यहाँ पे या आप अपने फिटनेस के लिए योग करना चाहते हो तो डेली आप योग को अपने दिनचर्या में या आहार विहार में लेके आएँ, जीवन शैली में लेके आएँ। और आज का खान पान भी थोड़ा हो गया है, थोड़ा अस्त व्यस्त हो रखा है, उसको व्यवस्थित करें, मतलब अपनी दिनचर्या को ठीक करना है। तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मतलब ये कहने का मतलब जो है, मेरा अनुभव, लाइफ स्टाइल चेंज कर लीजिए और अपने स्तर पर खुश रहने का प्रयास करें। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें और ज़्यादा लोड लेने की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें अगर सुधार करके लाइफ स्टाइल और डाइट, बाहर की चीज़ें नहीं, घर का खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं, तो उनके थ्रू आप बहुत सारी बीमारियों से, मानसिक